नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम सिलेक्शन पॉइंट पर। पिछले 2-3 दिनों से एक खबर जो कि लगातार हर अभ्यर्थी परीक्षार्थी को परेशान कर रही है, जो कि अभी आई थी ALP CBT 2 परीक्षा को लेकर, जिसमें धांधली के कुछ आरोप प्रत्यारोप लगे हैं और कुछ नाम सामने आए हैं। तो आप सुने ही होंगे, कल की एक खबर थी जो कि थी पटना के न्यूज़पेपर से। तो आज दोबारा एक खबर और एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। वो ये है कि यह जो रोशन मुखिया था, SSC MTS की परीक्षा में धांधली का मास्टरमाइंड है रोशन मुखिया। और ये एक हेडलाइन है आज 23 मार्च 2025 की, पटना से, दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर से। तो इसको हम आगे देखेंगे कि क्या है पूरी खबर। अब हम आपको ले चलते हैं अपने आगे पेज पर। तो इस पेज पर आप देख पा रहे होंगे कि ये हेडलाइन थी जो कि मैंने ऊपर पेपर से इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे SSC MTS की परीक्षा में धांधली का मास्टरमाइंड है रोशन मुखिया। इसका मतलब यह है कि यह जो रोशन मुखिया जो पकड़ा गया है, यह केवल ALP की परीक्षा में सेंध नहीं मारना चाहता था। यह SSC MTS जैसी परीक्षाओं में भी पिछले लगातार 9 सालों से सक्रिय है और लगातार धांधली कर रहा है। फिर आप यहाँ देख पा रहे हैं कि परीक्षा माफिया का कबूलनामा, उसने कबूल किया है कि SSC व बैंक की परीक्षा में 2016 से ही धांधली चल रही है। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं, पिछले 9 सालों से लगातार धांधली हो रही है। अब पूरी खबर क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए, नालंदा के रहुई का रहने वाला रोशन मुखिया पुराना परीक्षा माफिया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली का रोशन मुखिया ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। रोशन ने जेल जाने से पहले चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने कबूल किया कि 2016 से ही वह प्रतियोगी परीक्षाओं की धांधली कर रहा है। इसका मतलब यह है कि पिछले लगातार 9 सालों से वह इस संगीन अपराध में लिप्त है। अब हम आपको बताते हैं कि उसने कहाँ पे और किन किन कॉलेजों में धांधली की है। 2016 में उसने बिहार शरीफ में श्रीराम इन्फोटेक नाम से ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर खोला था। बायोमेट्रिक में हेर फेर कर वह छात्रों को नौकरी की परीक्षा में पास कराने लगा। इसी बीच TCS द्वारा बैंक की भर्ती परीक्षा आयोजित की गई और श्रीराम इन्फोटेक में भी परीक्षा केंद्र था। इस परीक्षा में धांधली के बाद इसे बंद कर दिया गया और बिहार शरीफ का सेंटर बंद होने के बाद उसने पटना के जगदेव पथ में स्प्रिंग एजुकेशन सेंटर नाम से ऑनलाइन परीक्षा केंद्र खोला। मतलब जब उसका एक सेंटर बंद कर दिया गया तो उसने दूसरा परीक्षा सेंटर केंद्र स्प्रिंग एजुकेशन सेंटर नाम से 2018-19 में खोला और SSC की ऑनलाइन परीक्षा में रोशन ने धांधली की। इसका खुलासा हुआ तो स्प्रिंग सेंटर एजुकेशन को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। मतलब 2 सेंटर बंद किए गए, लेकिन इसकी हिम्मत फिर भी वहाँ पे हारी नहीं। इसने लगातार गलत काम करने अपने जारी रखे। विभिन्न परीक्षा केंद्रों में इन्वेस्टर बनकर धांधली किया। रोशन ने कहा कि वह पूर्णिया और पटना में कटिहार के जदयू नेता रोशन मंडल, वैशाली के विवेक कुमार, शेखपुरा के गौतम उर्फ गौरव और प्रिंस पांडे के साथ मिलकर ऑनलाइन परीक्षा केंद्र खोला। इसका मतलब यह है कि उसने और लोगों का भी साथ पाया जो कि आगे इसके साथ इस धांधली में शामिल हैं। अब आपको बता रहे हैं कि और जो परीक्षा हैं केंद्र कहाँ पे धांधली हुई। तो आप देख पा रहे हैं कि पूर्णिया स्थित डिजिटल और गर्दीनाब स्थित स्वामी अय्यप्पन एजुकेशन नाम के 2 सेंटर से गिरोह ने करोड़ों की कमाई की। गिरोह मतलब इसके जो और बाकी साथी हैं ऊपर जो मैंने नाम बताएं। रोशन ने कहा कि बायोमेट्रिक में हेर फेर कर फर्जी छात्र से परीक्षा दिलाकर नौकरी दिलवाता था। जांच पड़ताल में यह भी सामने आया है कि बिहार और झारखंड में रोशन के 5 ऑनलाइन सेंटर हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, उसका एक सेंटर नहीं है, पूरे बिहार और झारखंड में इसका पूरा सरगना काम कर रहा है। अब इन सेंटरों के नाम क्या हैं? स्वामी अय्यप्पन पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के अलावा गाय घाट के पास बजरंगपुरी, कुम्हरार, राजीव नगर और रांची में रोशन का परीक्षा केंद्र है। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये तो एक जो है रोशन मुखिया के नाम पे एक मास्टरमाइंड है। इसके जैसे भारत में पता नहीं कितने मास्टरमाइंड हैं जो कि सही अभ्यर्थियों को उनका सिलेक्शन
और लेने से रोक रहे हैं या धांधली कर रहे हैं, जिससे सही अभ्यर्थी परीक्षा में सफल नहीं हो पा रहे हैं और उनका और साथ ही साथ उनके माँ बाप सभी का सपना चकनाचूर होता जा रहा है। तो मेरी सरकार, रेल मंत्रालय और टीसीएस सभी से यह अनुरोध है कि आप लोग ऐसे सभी सरगना गिरोहों का पता लगाकर इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, जिससे आने वाले समय में और आगामी जो भी परीक्षाएं हैं उनमें किसी भी प्रकार की धांधली ना हो पाए और ऐसी धांधली के जो संकेत हैं या धांधली में जो सम्मिलित लोग हैं, ऐसा कभी भी इस तरह की धांधली करने से डरें। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय, प्रतिक्रिया और सुझाव अवश्य दें। देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।